एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज जो हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बोलिए, देखिए एंड एक्सपोनेंट्स का ही नाम क्या है? पावर। shows how many times a base is multiplied by itself। जो बेस है, ये जो बेस है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। सपोज करते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 2 के पावर 3। तो ये जो 2 है ना वो बेस है, 2 क्या है? बेस है। और ये 3 है वो क्या है हमारा? एक्सपोनेंट बोले तो पावर है। ओके, एक्सपोनेंट बोलिए, क्या बोलेंगे उसे? पावर। अब ये 2 के पावर 3 कितने बार मल्टीप्लाइड है? यहाँ क्या लिखा? मल्टीप्लाइड, कितने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये 2 के पावर 3 को ब्रेक करेंगे, 2 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। तो ये क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट समझ में आया? जो बेस के ऊपर हो, ये जो बेस के पावर में, इसी को पावर है, इसी का नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट्स होता है। तो ये बेस है, द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है उसे हम बेस कहते हैं। जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है उसे हम बेस कहते हैं। अब कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। बात समझ में? जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है, कौन हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं बात करूं 3 के पावर 5, तो यहाँ मल्टीप्लाइड कौन हो रहा है? 3। कितने बार हो रहा है? 5 बार। तो 5 क्या है बेटा? एक्सपोनेंट। और 3 क्या है? क्लियर? 3 क्या है? बेस। और 5 क्या है? एक्सपोनेंट। यहाँ हमने दिखाया है a के पावर n, ये पावर या एक्सपोनेंट। अगर कोई पूछा a क्या है तो a बेस है। a क्या है? बेस है। बेस क्या है? द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। वो एक ऐसा नंबर जो जितने बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, जो गुना हो रहा है। और एक्सपोनेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। एक्सपोनेंट में क्या है कि जो नंबर जो बेस है उसका कितने बार फैक्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या कितने बार हम उसे गुना कर रहे हैं। ओके, आइए इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। ओके, ये जो फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। पहला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो यहाँ a के पावर n इंटू a के पावर n, यहाँ ध्यान से देखिएगा दोनों का बेस क्या है? सेम। ये बेस है, ये बेस, ये दोनों का बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो हम पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4। ओके, तो यह फॉर्मूला क्या बनेगा? a के पावर m प्लस n। तो यहाँ पे ये m जो है, m कौन है? 3, n कौन है? 4। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 प्लस 4, तो 4 और 3 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में? yes, अगर बेस समान है तो पावर को जोड़ देंगे। अगर बेस समान है तो हम पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, क्वोशिएंट ऑफ पावर डिवाइड। अगर पावर डिवाइड में हो a के पावर m बाय a के पावर n, ओके, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस a के पावर m माइनस n। लेकिन कंडीशन क्या है? a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी जाकर के ये रूल अप्लाई होगा। तो अब क्या है? देखिए a के पावर n, तो 5 के पावर 6, यहाँ पे a के पावर n 5 के पावर 4। तो क्या हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो a का मान कितना है? a का मान कितना है? 5। तो 5 के पावर ये कितना लिखेंगे जी? 6 माइनस n का मान कितना? 4। तो 5 6 में से 4 जाएगा कितना? 2। ये
हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसे ब्रेक करके लिख भी सकते हैं 5 into 5 25। ओके, आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, इसे भी ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट पावर ऑफ अ पावर, पावर का पावर, पावर का पावर, आइए a के पावर m के पावर n, a के पावर m के पावर n, तब ये दोनों जो है ये और ये दोनों को m और n को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तब क्या होगा 3 के पावर 3 दूना की 6, क्या करेंगे 3 दूना की 6 कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यहां हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ अ पावर, यहां पर हमने क्या पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ अ पावर, यहां पे प्रोडक्ट पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ए बी के पावर n, ए बी के पावर n। अब यहां देखो बेस जो है वो अलग अलग है, बेस जो है वो अलग अलग है, a इंटू बी, a इंटू बी, ए का मान अलग b का मान अलग, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 के पावर 4, 2 इंटू 3 के पावर 4। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बेस अलग है, पावर एक जैसा है, तो बेस क्या है अलग, तो a के पावर m इंटू b के पावर n, तो यहाँ बेस क्या है अलग अलग है, बट पावर क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3, ये देखिए दोनों अलग अलग है ना, पावर 4, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, यानी a के पावर n इंटू b के पावर n कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अरे समझ में बात? ये सारे अप्लाई होंगे जब अभी हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, इन सारे रूल्स को, सारे लॉ इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पावर ऑफ अ कोसेंट। अब अगर ये तो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट था, लेकिन अगर पावर ऑफ अ कोसेंट आ जाए a बाई बी के पावर n, मतलब दोनों का बेस अलग अलग है, a ऊपर b नीचे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था a और a सेम थे, बट यहाँ पे क्या है a और b के पावर n, जो पावर है एक्सपोनेंट है वो सेम है, एक्सपोनेंट क्या है सेम है, लेकिन इनका जो बेस है a के पावर n और b के पावर n अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे a के पावर n बाई b के पावर n। एक एग्जांपल यहाँ पे 2 बाई 3 के पावर में क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब। ओके, उसके बाद आइए 6 नंबर में, 6 बाई 3, ओके 5 छूटे हैं तो 6 ही देख लेते हैं, ये 5 4 है, ये कर लेते हैं 5, ये नीचे था 5 यहाँ है 5 हो गए ना, 5 कंप्लीट, 6 देखिएगा 6, ये क्या है 7, 6 में क्या है 0 एक्सपोनेंट, क्या है 0 एक्सपोनेंट, a के पावर 0 इक्वल टू 1, a इक्वल टू नॉट 0, किसी के पावर में कोई भी नंबर्स ले लूं, अगर उसके पावर में 0 ले लूं, कोई भी नंबर्स कहने का मतलब अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, 7 के पावर 0 कितना 1, अगर मैं यहाँ ले लूं 100 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, दैट मींस कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर, होल नंबर तो 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है सर, 0 इंक्लूड नहीं है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ये दोनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, ऐसे तो सारे का ही है, लेकिन ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई हो जाएंगे, a के पावर माइनस n, एक्सपोनेंट में क्या है माइनस a है, तो a इक्वल टू 1। अब देखिए इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 2 के पावर माइनस 3 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 बाई 2 के पावर 3, a के पावर माइनस n को क्या लिख सकते हैं a के पावर माइनस n, अगर a के पावर माइनस n है तो हम क्या इसे पॉजिटिव करने के लिए लिखेंगे 1 बाई a के पावर n। ओके, a के पावर माइनस n पॉजिटिव कर रहे हैं तो हम बटा में लाएंगे बाई 1 बाई 2 के पावर 3। ओके, इसको ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कोई दिक्कत? नेक्स्ट फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट,
फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स में ध्यान से देखिएगा, अगर a के पावर m by n के फॉर्म में हो, a के पावर m by n के फॉर्म में हो, तो हम क्या लिखेंगे, n पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n को पहले लिखेंगे और a के पावर क्या कर देंगे, m कर देंगे, और a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 8 के पावर 2/3, तो हमने क्या बोला, आगे किसको करना है, n को, तो ये m by n, n यानी 3 बाहर निकल गया, यहाँ 8 के पावर कितना 2, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64, ओके, और 64 का अगर 64 का अगर मैं क्यूब रूट करूं तो क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ये था आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ओके।